हरे कृष्णा। पुलस्त्य जी आगे कहते हैं, एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया और उनसे गायत्री मंत्र की चर्चा की और उन्होंने गायत्री मंत्र के साथ साथ उत्तम ब्राह्मणों का परिचय भी प्राप्त किया। समस्त परिचय प्राप्त करने के बाद नारद जी ने कहा, देवेश्वर, आपकी कृपा से मुझे परम पवित्र उत्तम ब्राह्मण का परिचय तो मिल गया। अब किस प्रकार मैं कर्म से अधम ब्राह्मण को पहचान सकूं, मुझे आप यह बताइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, बेटा, जो 10 प्रकार के स्नान, संध्योपासन और तर्पण आदि नहीं करता, जिसमें इंद्रिय संयम का अभाव है, वही अधम ब्राह्मण है। जो देवताओं की पूजा, व्रत, वेद विद्या, सत्य, शौच, योग, ज्ञान और अग्निहोत्र का त्यागी है, वह भी ब्राह्मणों में अधम है। महर्षियों ने ब्राह्मणों के लिए 5 स्नान बताए हैं: आग्नेय, वारुण्य, बाह्य, वायव्य और दिव्य। संपूर्ण शरीर में भस्म लगाना आग्नेय स्नान है। जल से जो स्नान किया जाता है उसे वारुण्य स्नान कहते हैं। आपो इत्यादि ऋचाओं को अपने ऊपर अभिषेक करके जो किया जाता है उसे ब्रह्म स्नान कहते हैं। शरीर पर हवा से उड़कर जो गौ के चरणों की धूली पड़ती है उसे वायव्य स्नान माना गया है, तथा धूप में रहते हुए जो आकाश से जल की वर्षा होती है उसके नहाने को दिव्य स्नान कहते हैं। उपयुक्त वस्तुओं के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक स्नान करने से तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। तुलसी के पत्ते से लगा हुआ जल, शालिग्राम शिला को नहलाया हुआ जल, गौवों के सींग से स्पर्श कराया हुआ जल, ब्राह्मण का चरणोदक तथा मुख्य गुरुजनों का चरणोदक, ये पवित्र से भी पवित्र माने गए हैं, ऐसा हमारी स्मृतियों का कथन है। इन 5 तरह के जलों से मस्तक पर अभिषेक करना पुनः 5 प्रकार का स्नान है। इस तरह पहले 5 स्नानों के साथ मिलकर ये 10 प्रकार का स्नान माना गया है। त्याग, तीर्थ स्थान, यज्ञ, व्रत और होम आदि द्वारा जो फल मिलता है वही फल धीर पुरुष उपयुक्त स्नानों से प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन पितरों को तर्पण नहीं करता वह पितृघातक है, उसे नरक जाना पड़ता है। संध्या नहीं करने वाला द्विज ब्रह्म हत्यारा है। जो ब्राह्मण मंत्र, व्रत, वेद, विद्या, उत्तम गुण, यज्ञ, दान आदि का त्याग कर देता है वह भी अधम से अधम है। मंत्र और संस्कार से हीन, शौच और संयम से रहित, बलिश्रय किए बिना ही अन्न भोजन करने वाला, दुरात्मा, चोर, मूर्ख, सब प्रकार के धर्मों से शून्य, कुमार्गी, श्राद्ध आदि कर्म न करने वाला, गुरु सेवा से दूर रहने वाला, मंत्र ज्ञान से वंचित तथा धार्मिक मर्यादा भंग करने वाला, ये सभी ब्राह्मण अधम से भी अधम हैं। इन दुष्टों से बात भी नहीं करनी चाहिए, ये सब के सब नरकगामी होते हैं। उनका आचरण दूषित होता है, अतएव वे अपवित्र हैं, अपूज्य हैं। जो द्विज तलवार से जीविका चलाते हैं, दासवृत्ति स्वीकार करते हैं, बैलों को सवारी में जोतते, बढ़ई का काम करके जीवन निर्वाह करते, ऋण देकर ब्याज लेते, बालिका और वैश्याओं के साथ व्यभिचार करते, चांडालों के आश्रय में रहते, दूसरों को उपकार नहीं मानते और गुरु की हत्या करते हैं, वे सबसे अधम माने गए हैं। इनके सिवा दूसरे का जो भी आचारहीन, पाखंडी, धर्म की निंदा करने वाले और भिन्न भिन्न देवताओं पर दोषारोपण करने वाले हैं, वे सभी द्विज ब्रह्मद्रोही हैं। नारद, अधम होने पर भी ब्राह्मण का पर कभी वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको मारने से ब्रह्म हत्या का पाप लगता ही है। नारद जी ने पूछा, संपूर्ण लोकों के पितामह, यदि ब्राह्मण ऐसे दुष्कर्म करने के पश्चात फिर पुण्य का अनुष्ठान करे तो वह किस गति को प्राप्त होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, जो सारे पाप करने के पश्चात भी इंद्रियों को वश में कर लेता है वह उन पापों से छुटकारा पा जाता है तथा पुनः ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, उसे सुनो। बड़ी ही विचित्र और सुंदर कथा है। पूर्व काल में किसी ब्राह्मण का एक नौजवान पुत्र था। उसने जवानी की उमंग में मोह के वशीभूत होकर एक बार चांडाली के साथ समागम किया। चांडाली के गर्भ से उसने अनेकों पुत्र और कन्याएं उत्पन्न की
और अपना कुटुंब छोड़कर वह चिरकाल तक उसी के घर में रहा। किंतु घृणा के कारण ना तो कोई अभक्ष्य पदार्थ खाता, ना कभी वह शराब पीता था। चंडाली उससे सदा ही कहा करती थी कि ये सब चीजें खाओ, शराब पियो, जब तुम मेरे साथ रहते हो तो ये भी करो। किंतु वह उसे यही उत्तर देता, प्रिय, तुझे ऐसी गंदी बात नहीं कहनी चाहिए। शराब का तो नाम सुनने से भी मुझे ओकाई आती है। एक दिन की बात है, वह थका मांदा होने के कारण दिन में घर पर सो रहा था। चांडाली ने शराब उठाई और हंसकर उसके मुंह में डाल दी। मदिरा की कुछ बूंदें पड़ते ही उस ब्राह्मण के मुंह से अग्नि प्रज्वलित हो उठी। उसकी ज्वाला ने फैलाकर कुटुंब सहित उस चांडाली को जलाकर भस्म कर दिया और उसके घर को भी फूंक डाला। उस समय वह ब्राह्मण हाय हाय करता हुआ उठा और बिलख बिलख कर रोने लगा। विलाप के बाद उसने पूछना आरंभ किया, कहाँ से ये आग प्रकट हुई और कैसे मेरा घर जला? तब आकाशवाणी हुई और इस प्रकार उसने सुना, तुम्हारे ब्रह्म तेज ने चांडाली के घर में आग लगाई है। इसके बाद उसने ब्राह्मण के मुंह में शराब डालने आदि का ठीक ठीक वृतांत कह सुनाया। यह सब कुछ सुनकर ब्राह्मण को बड़ा विस्मय हुआ। उसने इस विषय पर भली भांति विचार करके अपने आप को उपदेश देने के लिए ये बात कही, विप्र, तेरा तेज नष्ट हो गया, अब तू पुनः धर्म का आचरण कर। तदंतर उस ब्राह्मण ने बड़े बड़े मुनियों के पास जाकर उनसे अपने हित की बात पूछी। मुनियों ने कहा, तू दान धर्म का आचरण कर। ब्राह्मण नियम और व्रतों के द्वारा पापों से छूट जाते हैं, अतः तू भी अपनी पवित्रता के लिए शास्त्रोक्त नियमों का आचरण कर। चांद्रायण, कृच्छ, ताम कृच्छ, प्रजापत्य और दिव्य व्रतों का बारंबार अनुष्ठान कर। ये व्रत समस्त दोषों को तत्काल शोषण कर देते हैं। तू पवित्र तीर्थों में जा और वहां भगवान विष्णु की आराधना कर। इस प्रकार करने से तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पुण्य तीर्थों और भगवान श्री गोविंद के प्रभाव से पापों का क्षय होगा और तू पुनः ब्राह्मणत्व को प्राप्त होगा। तात, इस विषय में हम तुझे एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्व काल में विनीतानंदन का गरुड़ जब अंडा फोड़कर बाहर निकले, तब नवजात शिशु की अवस्था में ही उन्होंने आहार ग्रहण करने की इच्छा हुई। वे भूख से व्याकुल होकर माता से बोले, माँ, मुझे कुछ खाने को दो। पर्वत के समान शरीर वाले महाबली गरुड़ को देखकर परम सौभाग्यवती माता विंता के मन में बड़ा हर्ष हुआ। वे अपने पुत्र से बोली, बेटा, मुझ में तेरी भूख मिटाने की शक्ति नहीं है। तेरे पिता धर्मात्मा कश्यप साक्षात ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हैं। वे सोन नदी के उत्तर तट पर तपस्या करते हैं। वहीं जा और अपने पिता से इच्छानुसार भोजन के लिए विषय में परामर्श कर। तात, उनके उपदेश से ही तेरी भूख शांत हो जाएगी। ऋषि कहते हैं, माता की बात सुनकर मन के समान वेग वाले महाबली गरुड़ एक ही मुहूर्त में पिता के समीप जा पहुंचे। वहां प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अपने पिता मुनिवर कश्यप जी को देखकर उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और कहा, प्रभो, मैं आपका पुत्र हूँ। आहार की इच्छा से आपके पास आया हूँ। भूख बहुत सता रही है, कृपया करके मुझे कुछ भोजन दीजिए। कश्यप जी ने कहा, वत्स, उधर समुद्र के किनारे विशाल हाथी और कछुआ रहते हैं। वे दोनों बहुत बड़े जीव हैं। उनमें अपार बल है। वे एक दूसरे को मारने की घात लगाए बैठे हैं। तू शीघ्र ही उनके पास जा, उनसे तेरी भूख मिट सकती है। पिता की बात सुनकर महान वेगशाली और विशाल आकार वाले गरुड़ उड़कर वहां गए। उन दोनों को नखों से विदीर्ण करके चोंच और पंजों में लेकर विद्युत के समान वेग से आकाश में उड़ चले। उस समय मंदराचल आदि पर्वत उन्हें धारण नहीं कर पाते थे। तब वे वायु के वेग से 2 लाख योजन आगे जाकर एक जामुन के वृक्ष की एक बहुत बड़ी शाखा पर बैठे। उनके पंजा रखते ही वह शाखा सहसा टूट गई। उसे गिरते देख महाबली पक्षीराज गरुड़ गौ और ब्राह्मणों के वध से भय से तुरंत उन्होंने उस शाखा को पकड़ लिया और फिर बड़े वेग से आकाश में उड़ने लगे। उन्हें बहुत देर से आकाश में मंडराते देख भगवान विष्णु मनुष्य का रूप धारण करके उसके पास आए और बोले, पक्षीराज, तुम कौन हो? किस लिए विशाल शाखा, महान हाथी और कछुआ हाथ में लिए आकाश में घूम रहे हो?
उनके इस प्रकार पूछने पर पक्षीराज ने नर रूपधारी श्री नारायण से कहा, महाबाहो, मैं गरुड़ हूँ। अपने कर्म के अनुसार मुझे पक्षी होना पड़ा है। मैं कश्यप ऋषि का पुत्र हूँ। माता विंता के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है। देखिए, इन बड़े बड़े जीवों को मैंने खाने के लिए पकड़ा है। वृक्ष और पर्वत कोई भी मुझे धारण नहीं कर पाते। अनेकों योजन उड़ने के बाद मैं एक विशाल जामुन का वृक्ष देखकर इन दोनों को खाने की इच्छा से शाखा पर बैठा था, किंतु मेरे बैठते ही वह शाखा भी टूट गई। अतः सहस्त्रों ब्राह्मणों और गौवों के वध के डर से मैं इसे लिए लिए डोलता हूँ। अब मेरे मन में बड़ा विषाद हो रहा है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कौन मेरा वेग सहन करेगा। भगवान श्री विष्णु बोले, अच्छा, मेरी बाह के ऊपर बैठ जा, तो तुम इन दोनों हाथी और कछुए को खा सकोगे। गरुड़ ने कहा, बड़े बड़े पर्वत मुझे धारण करने में असमर्थ हो रहे हैं, फिर तुम मुझ जैसे महाबलशाली पक्षी को कैसे धारण कर सकोगे। भगवान श्री नारायण के सिवा दूसरा कौन है जो मुझे धारण कर सकेगा। तीनों लोकों में ऐसा पुरुष कोई नहीं है जो मेरा भार सह ले। श्री विष्णु बोले, पक्षीराज, बुद्धिमान पुरुष को अपना कार्य सिद्ध करना चाहिए। अतः इस समय तुम अपना कार्य करो। कार्य हो जाने के बाद निश्चय ही मुझे जान लोगे। गरुड़ ने उन्हें महान शक्ति संपन्न देखकर मन ही मन कुछ विचार किया और फिर एव मस्तु कहकर वह उनकी विशाल भुजा पर बैठ गए। गरुड़ के वेग पूर्वक बैठ जाने के बाद भी उनकी भुजा कांपी नहीं। वहां बैठकर गरुड़ ने उस शाखा को तो पर्वत के शिखर पर डाल दिया और हाथी और कछुए को भक्षण किया। तत्पश्चात वे श्री विष्णु से बोले, अब बताओ तुम कौन हो, इस समय तुम्हारा कौन सा मैं प्रिय कार्य करूं। भगवान विष्णु ने कहा, मुझे नारायण समझो, मैं तुम्हारा प्रिय करने के लिए यहाँ आया हूँ। और ये कहकर भगवान ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अपना रूप दिखाया। मेघ के समान श्याम विग्रह पर पीताम्बर शोभा पा रहा था। चार भुजाओं के कारण उनकी झांकी बड़ी मनोरम जान पड़ती थी। हाथों में चंक, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए सर्वदेवेश्वर श्रीहरि का दर्शन करके गरुड़ ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, पुरुषोत्तम, बताइए मैं क्या प्रिय करूं। श्री विष्णु बोले, सखे, तुम बड़े शूरवीर हो, अतः हर समय मेरा वाहन बने रहो। यह सुनकर पक्षियों में श्रेष्ठ गरुड़ ने भगवान से कहा, देवेश्वर, आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ, मेरा जन्म भी सफल हुआ। प्रभु, मैं माता पिता की आज्ञा लेकर आपके पास आऊंगा। तब भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, पक्षीराज, तुम अजर अमर बने रहो, किसी भी प्राणी से तुम्हारा वध न हो, तुम्हारा कर्म और तेज मेरे समान हो, सर्वत्र तुम्हारी गति हो, निश्चय ही तुम्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त हो, तुम्हारे मन में जो जो इच्छा हो उसे पूर्ण हो जाएं, तुम्हें अपनी रुचि के अनुकूल यथेष्ट आहार बिना किसी कष्ट के प्राप्त होता रहे, तुम शीघ्र ही अपनी माता को कष्ट से मुक्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु तत्काल अंतर ध्यान हो गए और गरुड़ ने भी अपने पिता के पास जाकर सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ का वृतांत सुनकर उनके पिता महर्षि कश्यप मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और बोले, खगश्रेष्ठ, मैं धन्य हूँ, तुम्हारी कल्याणमयी माता भी धन्य है। तो हम सभी धन्य हैं जो तुम्हारे जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ। जिसके कुल में वैष्णव पुत्र उत्पन्न होता है वह धन्य ही हो जाता है और कुल का उद्धार करता है। जो प्रतिदिन श्री विष्णु की पूजा करता है, विष्णु का ध्यान करता है, उन्हीं के यश को गाता है, सदैव उन्हीं का ही पाठ करता है, प्रसाद खाता है, एकादशी का उपवास करता है, वही जाकर बाद में नरश्रेष्ठ विष्णु कुल में प्रतिष्ठित होता है। नाना प्रकार की तपस्या तथा भांति भांति के धर्म और यज्ञों का अनुष्ठान करके भी देवता लोग भगवान श्री विष्णु को नहीं पाते, किंतु तुमने उन्हें प्राप्त कर लिया है। अतः तुम धन्य हो। तुम्हारी माता सौत के द्वारा घोर संकट में डाली गई है, उसे छुड़ाओ। माता के दुख का प्रतिकार करके देवेश्वर भगवान विष्णु के पास जाना। और इस प्रकार श्री विष्णु से महान वरदान पा और पिता की आज्ञा लेकर गरुड़ अपनी माता के पास गए और पूछा, बताओ मैं कौन सा प्रिय कार्य करूं। यह सुनकर विनीता ने कहा, बेटा, मुझ पर दुख आन पड़ा है। मेरी बहन कद्रू मेरी सौत है। पूर्व काल में उसने मुझे एक बात में अन्यायपूर्वक हराकर दासी बना लिया था। अब मैं उसकी दासी हो चुकी हूँ।
और मैं इस दासी भाव से मुक्ति चाहती हूँ। गरुड़ ने कहा, माँ, शीघ्र ही मैं उनके पास जाकर पूछूंगा कि वो क्या चाहती हैं और मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण करूंगा। यह सुनकर विनिता ने जवाब दिया, तात, वह तो अमृत मांगती है, अब बताओ तुम क्या करोगे। गरुड़ ने कहा, माँ, तुम उदास ना हो, मैं अमृत लेकर आऊंगा। और यूं कहकर मन के समान वेगवान पक्षी गरुड़ सागर से जल ले आकाश मार्ग से चले। उनके पंखों की हवा से बहुत सी धूल उड़ने लगी और इस प्रकार वही धूल जो अमृत की रक्षा के लिए देवता नियुक्त किए गए थे उनकी आंखों में भर गई, जिससे वे गरुड़ जी को नहीं देख पाते थे। बलवान गरुड़ ने रक्षकों को मार गिराया और पक्षी होते हुए भी उन्होंने अपना वहां से अमृत उठा लिया। पक्षी को अमृत लेकर जाते देख ऐरावत पर चढ़े हुए इंद्र ने कहा, पक्षी का रूप धारण करने वाले तुम कौन हो जो बलपूर्वक अमृत को लिए जाते हो। गरुड़ ने कहा, देवराज, मैं तुम्हारा अमृत लिए जाता हूँ, तुम अपना पराक्रम दिखाओ। यह सुनकर महाबाहु इंद्र ने गरुड़ पर बाणों की वर्षा की और इंद्र के उस प्रहार गरुड़ बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। तब इंद्र ने सब देवताओं के आगे स्थित होकर कहा, गरुड़, यदि तुम नाग माता को इस समय अमृत दे दोगे तो सारे सांप अमर हो जाएंगे। अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो तो मैं इस अमृत को वहां से वापस हर लाऊंगा। गरुड़ बोले, मेरी साध्वी माता विनिता दासी भाव से बहुत दुखी है। जिस समय वह दासीपन से मुक्त हो जाए और सब लोग इस बात को जान लें, उस समय तुम आना और इस अमृत को वापस ले जाना, क्योंकि उसके बाद मुझे उस अमृत से कोई मतलब नहीं है। और यूं कहकर महाबली गरुड़ माता के पास जाकर बोले, माँ, मैं अमृत ले आया हूँ, इसे नाग माता को अब तुम जाकर दे दो। अमृत सहित पुत्र को आया देखकर विनिता का हृदय खिल उठा। उसने कद्रू को बुलाकर अमृत दे दिया और दासी भाव से मुक्त हो गई। और इसी बीच इंद्र ने सहसा पहुंचकर अमृत का घड़ा चुरा लिया और वहां विष का पात्र रख दिया। उन्हें ऐसा करते कोई न देख सका। कद्रू का मन बहुत प्रसन्न था। उसने पुत्रों को वेगपूर्वक बुलाया और उनके मुख में अमृत जैसा दिखाई देने वाला विष डाल दिया। नाग माता ने पुत्रों से कहा, तुम्हारे कुल में होने वाले सभी सर्पों के मुख में यही अमृत की बूंदें नित्य निरंतर उत्पन्न होती रहें तथा तुम लोग इससे संतुष्ट रहो। इसके बाद गरुड़ अपने पिता माता से वार्तालाप करके देवताओं की पूजा करके अविनाशी भगवान विष्णु के पास चले गए। जो गरुड़ के इस उत्तम चरित्र का पाठ और श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होता है और देवलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, ऋषियों के मुख से ये उपदेश और गरुड़ का प्रसंग सुनकर वह पतित ब्राह्मण नाना प्रकार के पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करके पुनः ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुआ और तीव्र तपस्या करके स्वर्गलोक में चला गया। सदाचारी मनुष्य का पाप प्रतिदिन क्षीण होता है और दुराचारी का पुण्य सदा क्षीण होता है। अनाचार से पतित हुआ ब्राह्मण भी यदि फिर सदाचार का सेवन करे तो वह देवत्व को प्राप्त हो सकता है। अतः द्विज प्राणों के कंठगत होने पर भी सदाचार का त्याग नहीं करते। नारद, तुम भी मन, वाणी और शरीर के द्वारा सदा सदाचार का पालन करो। अब हम कथा में यहीं पर विश्राम लेंगे और कल एक नई चर्चा के साथ मिलेंगे। पद्म पुराण की। हरे कृष्णा।